किया था ना, फिर समझ में नहीं आया। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव, आचार्य भगवंत और तपस्वी राज, संयमी जीवन की सहयोगिनी साध्वी मंडल, कर्म सिद्धांतों को ठीक से समझने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को प्रणाम है मेरा। जो पात्रता परमात्मा महावीर में है वही पात्रता तुम में है। उन्होंने पात्र जगा लिया और आपका पात्र बिगाड़ दिया, इस जन्म में भी आकर बिगाड़ा। और ऐसा कौन सा हमने कर्म किया जो मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए पूजा का फूल बन जाए? ऐसा कौन सा? हमारा ही कर्म हमारा धर्म बने और कुछ नहीं। कार्य बदलना है, हमारा ही कर्म हमारा धर्म बने, और उसी की चर्चा चल रही है यहाँ पर। यहाँ वही कह रहे आनंद रूपम परमात्मा तत्व। तुम सुख दुख वाले नहीं हो, तुम सुख दुख वाले नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है सुख दुख। तुम्हारा स्वभाव क्या है? अरे उठे लिखो ना, आनंद रूपम, आनंद स्वरूप हूं मैं। स्वभाव से देखो तो मैं आनंद स्वरूप हूं, और बाह्य क्रिया देखो तो मैं सुख दुख में घिरा हुआ। किसने घेरा तुम्हें? किसने घेरा? इतना भी समझ गयो चौमासा में तो घुनो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये कानों का विषय नहीं है। कान से सुनते बैठे तो और कर्म बांध के जाओला। कान का विषय बनाया और वो विषय है। विषय तो वैसे भी विषय है। कान का विषय सुनना है, आंख का विषय देखना है, नाक का विषय गंध लेना है, जबान का विषय चखना बकना, दो है लाली वगैरह। ये कंट्रोल में बहुत सारी कंट्रोल में आ जाती है। स्पर्श, कोमल बिस्तर चाहिए, नींद नहीं आवे। कोमल बिस्तर माते सुता मैंने पूछो तकिया नीचे नींद भी गोड़े है कि नहीं है? सारी रात करवट बदलता है, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। है कि नहीं है? ना बोलो पच बताओ। नहीं थाने नहीं बोलता, थाने बताओ ऐसा लो। डंडा की गद्दी मत सुनो, नींद नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? कोई ने नींद दी है साता रही तो थाने नींद आएगी। किसी को साता पहुंचाइए तो तुम्हें भी तो नींद आएगी। दिन में एक काम अच्छा करो ताकि संध्या को सुकून मिले कि आज मैंने एक अच्छा काम किया। प्रार्थना रा कार्ड चलता उठाउण वास्ते को नहीं, किसी एक को साथा पहुंचो, एक अच्छा काम करो। नियम लो ऐसा कि मैं अच्छा काम करूंगा। सपना में नहीं याद आ रहा था, सपना में भी याद नहीं कि अच्छा काम करूं मैं, और कुछ नहीं जमे तो एक काम जरूर करो। उठते माता पिता को प्रणाम करिए, सबसे बड़ा अच्छा काम है। हमारा इतिहास साक्षी है उसके लिए। एक अच्छा काम, मन को सुकून मिलेगा। संत बार बार पगा पड़ माँ वापिस थाना पगा पड़े तो कोई करो ना। जीवन में ऊंचाई चुनना तो अच्छा ही करो, ऊंचाई ऐसे ही नहीं बढ़ती, बहुत कुछ करना पड़े। हमारे समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम कौन है? एक परमात्मा स्वरूप सिद्धाणु और हंताणु तत्व यानी स्वभाव। परमात्मा 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 के स्वभाव में जो जीते हैं, तत्व यानी स्वभाव है। हमारे यहाँ 9 तत्व है ना, 9 तत्व में छिपी हमारी चेतना है। वो अभी बहुत अध्यात्म ऊंचा विषय अभी नहीं।
परमात्मा तत्व परमात्मा में जीते है, भले ही सशरीर पर परमात्मा जैसे जीते अरिहंत देव महाविद्य क्षेत्र में अखंड ज्योत जलती है वहां ज्ञान के महाविद्य क्षेत्र में भरत ऐरावत में कभी क्रम टूटता नहीं। एक समय के लिए भी तीर्थंकर का क्रम टूटता नहीं। वर्तमान में 20 विहरमान जी, आने वाली 24 में, आने वाली आगामी 24 में जब 7वें तीर्थंकर आएंगे तब एक साथ 20 उठेंगे। वे उठने के साथ साथ ही खंड नहीं है, खंड अगले 20 बैठ जाते। तैयारी, अगली भी तैयारी है, लाइन लगी है, हनकट लाइन लगी है। कटे लाइन नहीं, संसार में लाइन नहीं, जीवन में लाइन नहीं, धर्म में भी लाइन नहीं, कहाँ लाइन नहीं? क्या सब स्वभाव लीना निवसंत यानी रहते अपने स्वभाव में रहते हैं, और स्वभाव में वो रहेगा जिसके विचारों में ना सुख है ना दुख है। सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है, संसार का। जहर के अमृत महासागर में बैठकर कहता है मुझे अमृत चाहिए। संसार जहर का महासागर है, जहर, जहरीला। अनुभव नहीं है अभी, खाली सुना है, उस पर चिंतन नहीं है, इसको देखा नहीं। जगत तो जिस स्वरूप वाला है उस स्वरूप वाला तुमने देखा ही नहीं। अगर देख लेते तो सबल जाते हैं। तुमने जगत में आनंद माना, आनंद। रोज 2-4 जुत्ता पड़े तो कोई आनंद है? पोतो मारे तो आनंद है, पोतो दादा रमाता माते तबला बजावे, मारो पोतो खा जुत्ता, है कि नहीं है? पीढ़ियां बढ़ती जा रही और आसक्तियां बढ़ती जा रही, घटती नहीं। जैसे जैसे अगली अगली पीढ़ी आती, क्या कुछ चौथी पीढ़ी देख ली, मुझको 7 पीढ़ियां ही देख तो मैं तो वर्तमान को देख रही हूँ। वर्तमान आदमी के सपने बड़े लंबे लंबे स्वप्न कभी साकार नहीं होते, कभी साकार नहीं होते। सपना सुंदर होता है पर साकार नहीं होता। देखने में सुंदर है, दिखने में सुंदर है, बाकी नहीं है। किसके सपने सुंदर? कोई इसके सपने साकार होते हैं? बाघ मार, बाकी कोई नहीं बोलना, बाघ मार सा मुगदे जी, हाँ सुनियो कही थे तीर्थंकर की मारा सपना साकार हुए, 14 सपना माँ देखे। भैया का नहीं है तीर्थंकर जी, आया का नहीं आएगा? कैसे नहीं होते? आपको लगता है मेरा नहीं होता तो किसका भी नहीं होता है कि नहीं? मालूम है क्या? हाँ, इधर लोगों को मालूम था इसलिए मैं इधर देखा ही नहीं। मैंने खाने होशियार करना है, ये घना होशियार है, थोड़ा ज्यादा ही होशियार है कोई कोई तो। तेरे लिए नहीं बोली मैं तो क्या हंसते मुझे देखकर, चोरा चमना था। नहीं, वास्तव में इसकी जैसी बाई नहीं तुम्हारे भीड़ में। समय आया तो यहाँ छोड़ देगा, अपने पति की सेवा में रात दिन लगी, आंख भी नहीं खुलता, खाना समझता नहीं, कुछ नहीं। एक एक बच्चे की तरह अपने पति को खिलाती है, कितना पुण्य बंद कर रही है। ऐसा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, उसको कोई प्रेशर नहीं है उसको। एक अंदर की बात है, जिनके साथ जीवन बिताया, अब उनकी स्थिति ऐसे तो उनको छोड़ के कहीं चले जाओ, थाना देख लो, 4 नौकर देख, ये नहीं है। इसने बहुत सारा पुण्य कमाई है और कमाया। कल मुझे कह के गई मारा समय जा रही हूँ, मैं कह जाओ, कह के गई, कारण पीछे कोई इंतजार कर रहा है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। फिर स्वाध्याय भी थी, आज नहीं जा रही, नहीं है समय ऐसा। तो जो परमात्मा अवस्था में जीते हैं वे लोग पाते हैं जो सुख दुख के बीच में ही। संसार दुखों का महासागर, दुख में बैठ कर तुम सुख की कामना करते हो, मत करो, भूल जाओ। सुख चाहिए तो वैसे कर्म करो जिससे सुख शांति मिले, तो ऐसा कर्म करो। यहाँ चल रहा है हमारे यहाँ कौन सा कर्म चल रहा है? सबसे खतरनाक ये भी है, खतरनाक ये नहीं, इसके पीछे बाजार है, वेदनीय कर्म। तो क्या है? अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम। अनुकूलता जब होती है बहुत आनंद में, बहुत सुखी हूँ, घना दिन रे बाता नहीं है, मैं घणो सुखी हूँ। क्षण में नहीं बदले कि दुख आ जाता है, चाहते हो सुख और आता है दुख।
चाहते हो शांति और आती है अशांति। तुम्हारे चाहने से क्या होगा? चाहने से क्या होता है? चाहने से क्या होता है बताओ? पति पत्नी नई शादी, रोज दोनों में झगड़े, शादी हुई के 8 दिन दोनों की अपेक्षाएं बढ़ गई। दोनों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है पति पत्नी की। जितनी अपेक्षा करोगे उतने जूते खाओगे, ये भी कह रहे। सुख शांति चाहिए तो ज्यादा अपेक्षा मत रखो, निरपेक्ष भाव में रहो। थोड़ा बहुत अपेक्षा उम्र के हिसाब से, वो तो छोटों वालों को समझ जाना चाहिए कि इनके लिए मेरी सेवा की आवश्यकता है। और पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे हैं, जहां झगड़ा है वही तो दुख है। केरा घर में झगड़ो नहीं बताओ, एक तो ही बताओ कि केरा साथी मारो झगड़ो नहीं है, करे खातों पर। क्यों? तुम अपेक्षाओं से भरे हुए लोग। काफी झगड़े, 2-3 साल बीत गए, बेचारा तंग आ गया, एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी को कहा मेरी कुंडली देखो। थाना कुंडली में ठेस तो लिखो, बिन के बताओ कुंडली में किसने लिखा? तुम्हारी कुंडलियों के सारे ग्रह नक्षत्र किसने तैयार किए? कुंडली कहीं देखना। क्यों देखते हो कुंडली? जहर खानो थाने कुंडली में अमृत दी की ना। इतनी अज्ञानता से हम लोग भरे हुए हैं ना। और उसके पास गया, लोग अनूठे भरोसा, भगवान रावण में भरोसा नहीं, या भी क्यों मैं पक्की बात। कुंडलियों पर भरोसा, कुंडली देखने वाला भी दुखी है नहीं है? बताओ मुझे, मैं बताऊं पर नाम नहीं बताऊं। मरी गिरे आवेला देख, जितनी कुंडली वाले कितने दुखी है, हिंदुस्तान भर में ही देख। साधु संत भी आ गए उसमें। संतों का काम नहीं, संतों का काम धर्म का रास्ता बताना। जहां गारंटी है, दुकान में जाओ कि नहीं, जो पेन गारंटी को है कहीं, हाँ थारी गारंटी है कहीं, तो पेन ने तू घर पे पूगे की गारंटी? तुम्हारी खुद की गारंटी ना, औरों की चीजों की गारंटी मांगते हो। धर्म गारंटेड है, पक्की बात। जिंदगी भर के सौगंध कर लिए, हाथ में नहीं लेना पाप, जिंदगी भर सौगंध नहीं। धर्म से मुझे मिल रहा नहीं, कि चीज दिख रही है मुझे, कोई कुछ पूछता है, अच्छा न कुछ की बात बता देती हूँ, ये करो। जिन्होंने सुना समझा पाया, कुंडली वाला लटकता ही है, बाढ़ देखता हो, अबे आयला अबे आयला अबे आयला, जुआ है वो तो, एक तरह का जुआ है वो। और वे पति पत्नी, उन्होंने पति गया, तंग आ गया, क्यों क्यों तंग आयो पति, बोलो ना हाँ। डर लागे करो, रोटी दे देगा तो डरो मत, नहीं दो तुम्हारा घर आ जाइए। और वहां वो कुंडली देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसको लगा कोई सोल्यूशन निकला है। क्या हुआ पंडित जी? अच्छी बात है, इसमें क्या हुआ? कितने साल हुए झगड़े के? 3 साल हुए, भोग रहे हैं। अब कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी, आगे झगड़ा करने की आदत हो जाएगी। हाँ, और तुम्हारे संसार की बातें करो, मेरे को ये हाल स्पेशल माल तैयार थोड़ी है। संसार का नजारा बता रही हो, और घुणोत्सव का संसार भ्रमित, छोड़ो भ्रम, सत्य को जानो पहचानो। और जिस दिन सत्य तुम्हारे समझ में आएगा, उस दिन तुम्हें संसार में रहने की कला आ जाएगी। भले श्रावक पना या साधु पना, उस दिन तुम्हें आएगी। किसने किसने व्रत लिया अभी तक? किसने व्रत लिया अभी तक? मुगदिया लिया कहीं? करो 2-4 दिन तैयारी अगली, बड़ो लाडू खावनी कौन है मुझे नहीं मालूम। अभी भावना है, बड़े व्रत की कोई ना कोई तैयारियां करे, ये जन्म नहीं, बार बार कह रही हूँ, ये जन्म नहीं, पशु योनि, नरक योनि, देव योनि, क्या है वहां भोगों के सिवा? चाट्योड़ो चाटनो पाचो, उल्टी करोड़ो पाचो चाटनो, है क्या उसमें? शूरवीर तो वो बनता है कि जिंदगी भर अपने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, तब छाता वेदनीय बनता है, आगे जाकर
अपना रास्ता देख लेता है, वितराग मार्ग। जो प्रतिकूलम है वो दुख है। इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ है? थाना करने बटन दबाए बंदिश नहीं है, वो कंटिन्यू फैक्ट्री चल रही है, कंटिन्यू प्रति समय अनंत अनंत कर्म के बंद हम कर रहे स्वयं। इसका एक उपमा दी है, असाता वेद ने को उपमा दी है कि एक धार वाली तलवार पर जहर लगा, चाटने से भी वो जहर लगता है, जीभ भी कटती है, चाटने से जहर भी आता है, जीभ भी कटती है। और साता वेदनीय धार वाली तलवार के ऊपर शहद लगाए समा, शहद शुरू में मीठी लगती है और आगे जान जीभ कटे, ये संसार। समझ में आ रही है उपमाएं? समझ में आ रही है? शहद लगा, मीठो मीठो है, ले थारी जीभ आगे कटन वाली है। ये संसार में कटाई है और क्या है, क्या मिला? पा सकते थे, इसी संसार में अनंतों ने पाया है। संसार दुखमय है, तुम्हारी सोच और तुम्हें दुख झेलने की आदत पड़ी। परमात्मा कहते हैं सुख भी यहाँ, दुख भी यहाँ, और आनंद भी यहीं से मिलता है। कर एक मनुष्य के अलावा कोई पूर्णानंद नहीं बन सकता, एक मनुष्य, और वो भी कर्म भूमि का मनुष्य। 500 धनुष के आगे जिसकी अवगाहना है वो मोक्ष नहीं जा सकता, आखिरी है 500 अवगाहना। ऐसे 500 हाथ आगे वाले हकदार ने, क्योंकि वे अकर्म भूमि के हो जाते हैं, जहां कोई कर्म विर्म नहीं कर सकते, तो वहां पर वे फरमा रहे हैं सुख दिखता है, वो भी मन की कल्पना है, मन की कल्पनाएं हैं कि सुख आया। अनुभव खुद कर लो, मेरे कहने से मत करो, आप लोग रो अनुभव तुम स्वयं कर लो। तो साता वेदनीय का जो बंध होता है उसके क्या कारण है? साता वेदनीय बंध के लिए कुछ बातें परमात्मा ने दी है हमें। मनोज्ञ शब्द, पैसा नहीं लगता मीठो बोलने, दुकान में तो कोई मांगने वाला आएगा, ईमानदारी उठानी भाषा कई चाले, कोई मांगने वाला याचक आया है, क्या बोलते हो उसके साथ? उड़ रहा, ये कैसे यार, दे दे अल्लाह के नाम पर, कुछ तो दे दे, कुछ तो। बड़ी दुकान देख कर एक आया, दे दो, भूखा हूं, थोड़ा दे दो मुझे। वो कहे आगे जा, मेरे पास कुछ नहीं। दोबारा गया, तिबारा गया, रोज गया, मेरे पास कुछ नहीं है। आगे जा, मेरे पास कुछ नहीं है तो चल मेरे साथ। समझ में आ रही बात? ये व्यंग है, किसी भाषा में समझो, मैं तुम्हें समझाने का प्रयत्न करूं। उन्होंने जो बातें बताई साता वेद बंद के, जरूर बताऊंगी मैं इसके भेद क्या है। पहला था अपना मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, सबको अच्छा लगे ऐसा रूप पाया है। पर उसके औरों के रूप कुरूप है तो मत को कुरूप है तू, अपना भी रूप चला जाएगा। इतना कालिया कलूठा सारे संसार का लाडला हुआ है कौन? आ रही जिनकी जन्माष्टमी, सारा संसार हिंदू मुसलमान सब चाहते थे कृष्ण महाराज। उनका इतिहास है, उसके पीछे का बहुत इतिहास है। उसके बाद गंध, शुभ गंध, मनोज्ञ गंध, शरीर में से सुगंध आती रहती है, तीर्थंकर के शरीर में से सुगंध आती है, कभी बदबू नहीं आती। और तुम अपने कपड़े की सुगंध ले लेना, स्वयं को घृणा हो जाएगी। और वैसी गंध लेने की आदत पड़े तो गुंदिस नहीं आए। सुगंध महापुरुषों के शरीर से सुगंध ही सुगंध निकलती है, कारण जीवन अंदर में बैठा हुआ वैसा है वो सुगंध फैलाने वाला। उसके साथ किसी के हाथ का स्पर्श भी अच्छा लगे, स्पर्श अच्छा लगे। तितली को पकड़ो कितनी कोमल है, कबूतर को हाथ में लो कितना कोमल, थन हाथ ने स्पर्श करने की इच्छा नहीं हुई,
क्यों मिला ये सब? मनोज ने मिला तो पूर्व में कहीं कई जीवों को साता पहुंचाई है, साता वेदने का बंध किया। उसके साथ मानसिक अनुभूतियां अच्छी हो, मन वाणी काया से सबके लिए भला चाहो, अपने मन वचन काया से सबका भला हो, सबका मंगल हो। निकले मुंडा मुकदी, खाली मुंडा में नहीं निकले तो कृतियां तो आगे गई, बहुत कृतियां, सबका मंगल हो। और मंगल किसी का होता तो तुम सहयोग करो। नेल पेंट वाला रो कदी मंगल नहीं हुएला, पंचेंद्रिय का पाप है उसमें, पंचेंद्रिय प्राणियों का खून है उसमें। नेल पेंट लगाई किने थोपड़ो बताना क्यों? तपस्या वाली लगावे तब से भंगे वो पूरी। गूगल पर देख लो आप लिपस्टिक कैसे बनती है। पंचेंद्रिय जिसमें बंदर है, खरगोश थे, जिसने कभी किसी का अहित किया उनके लिए ये कोई जो क्यों डर गया, धमकायो कोई तो। इसमें आनंद आता है लोगों को। दिवाली आई कि गजड़ा पूंचड़ा ने फटाकड़ा बांधे वो दौड़े बिचारो अटने उठने टालिया पीटो। थोड़ी तो चैन हो तो थोड़ो तो रखो। मैं जैन, परिचय तो दो अपना, हेज कटे परिचय। पंचेंद्रिय प्राणी का खून पड़ता है लिपस्टिक में, और तपस्या हाथ में नेल पेंट, मुंह पर लिपस्टिक और मंगल। मारा सा मंगल पाठ दो, मैंने बोर्ड लगा दिया, मेरे पास से कोई मंगल पाठ नहीं मांगे, लगाया मेरे रूम में। मारा सा मंगल सॉरी, मारा सा मैं सॉरी भी रहते नहीं, अब मैं माफ नहीं करूं। मारा बोर्ड तो 3 बोर्ड लगाया, 3, एक भी नहीं, तो भी समझ में नहीं आवे। इतनी मैं बोलती पढ़ तो भी समझ में नहीं आता। कई मंगली को दो परेशान दो मंगली बिल्कुल बारे जा बाजू में है सत्या बिन खुल्लो रुके ले बनकर निच्छे दो ताल बाजू सर निकम में है हम लोग। दिन भर मंगली मंगली और मंगली करते मालूम नहीं हजारों मंगली के हुई गई। कारण तुम अगर तुम्हें मंगलिक समझ में आते तो अमंगल रूप नहीं रहते, तुम नहीं रहते। ब्याह में लगाना पड़े, दूल्हा दुल्हन देखना लिपस्टिक लगाई को नहीं, देखना उठा ने नहीं लगानी पड़े, लगा जा नरक में। पंचेंद्रिय वध का फल क्या देख लो, नरक में जाने के 4 कारण में पंचेंद्रिय वध का भी है उसमें। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय तो बहुत लंबे गए फरमान है। निरोगी काया मिलती है मोरा देवी माता, करोड़पुर की आयु पर कभी सर नहीं दुखा। कितनी साता लेकर आई है पता नहीं लाई, हम रोज माता दूध बामरी डबिया ने सभी पड़ी है घर में। जिसके स्वाद ज्यादा है, जिस शरीर का ज्यादा महत्व है, इसका भरी है दवाइयां भरी। जिसके घर में ज्यादा स्वाद है दवाइयां भरपूर मिलेगी। करो मिनका ने खर्चो बह ले है नहीं, बह लेना वे लोग तुम्हारे लिए रात दिन कमाए और खाना ही सारी इच्छा पूरी करे, क्योंकि घना ही अच्छा हो, अच्छा बनो। कर्म सिद्धांत तो सुनकर भी तुम अच्छे बनो। जसवंत सिंह जी जयपुर के महाराजा, रियल बेरली जयपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी, एक ही लड़का, राजा को एक ही राजपुत्र, जन्मते ही बुलाया कुंडली देखने वाले को। उस समय थे देखने वाले, पर जो देखने वाले थे वे भी एक बार फंस गए। जिस जो मुहूर्त निकाला रास्ते लिखा उसी मुहूर्त पर कहा गए, वनवास। वशिष्ठ ऋषि ने मुहूर्त निकाला था राजगद्दी का और उसी मुहूर्त पर जाना पड़ा। कौन बदल सकता है किसका? और एक भी कह दूं, वशिष्ठ ऋषि ने जानबूझकर वही मुहूर्त निकाला कि इनको वनवास जाना पड़े, ताकि सबका अनुभव है कि कैसा संसार है, क्या चल रहा है, कौन कैसे है। जानबूझकर निकाला वो मुहूर्त जिस मुहूर्त पर वनवास जाना पड़ता है। तुमने ये पढ़ा नहीं, इतना इतिहास इसका। पहले कुंडली वाले थोड़े थे, थोड़े जानकार थे, ज्यादा पर थे अच्छे जानकार। अब एक हाथ भूल हो सकती है, कोई वितरागी थोड़ी है। हमारी कुंडली स्वयं ही बाचे, स्वयं लिख रहे तो अपनी कुंडली स्वयं बाचे, औरों को बचाने को मत दो, तमाशा करेगा तुम्हारा।
सत्य नहीं बताएगा थाने खुश करने वो अच्छो हो जाए वो अच्छो हो जाए मेरी बाढ़ देगा तो आवी को नहीं फिर आगे जा। और वहां पर कुंडली वाला आया, कुंडली देख थोड़ा जानकार। राजा ने पूछा क्या है मेरे बच्चे की कुंडली में? महाराज बोल दो माफ करना मुझे, बोलो बोल दो। जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन वो मर जाएगा। हकीकत है ये, जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन वो मर जाएगा। कुंडली वाला बोल के चल, अब उसका कोई गुनाह भी नहीं, मांगा ही वैसा है। राजा ने सुना। बोलो किस बाप को टेंशन नहीं आता? किस बाप को नहीं आता टेंशन? ये आता है कि नहीं आता? तो कुंडली वाला ने ऐसा बता दिया। और जानकार जैसे कोई राज कुंडलिया भी देखते ऐसे भी है, थे आज नहीं। खुद दशा खुद ही जाने, दूसरा दुर्दशा बता रहे क्या। एक ही गारंटेड माल जहां तुम्हें आनंद मिलेगा, एक ही मार्ग वितराग का मार्ग, वितरागता की चर्या, साता का उदय, साता का बंद करो और पाप से बचो। कितना पाप प्रशांत एक खाने बोलन क्यों थे प्रशांत हो थे माया घड़ी हुशार तो बेटो पूछा पूछा कितने पाप है भाई, बोल जल्दी क्यों कितने पाप है? क्यों सरा जी? प्रतिक्रमण आवे है। पाप कितने बताओ? हाँ उन घरवाली से कहे पाप 18 नहीं है, पाप करने के स्थान 18 है, पाप अनंत है। देखो 18 पाप स्थान बोलो ना प्रतिक्रमण में। अच्छा नींद में बोलो के हर शब्द पर गौर करो। पाप 18 है, पाप 18 नहीं, पाप करने के स्थान 18, जो 18 नाम है, पर पाप एक एक स्थान पर अनंत अनंत पाप हो रहा है, जिसमें सबसे खतरनाक मिथ्यात्व का पाप। जो लास्ट में बैठा है 17 का बाजार लेके बैठा है, मिथ्या दर्शन शल्य। और देख लिया जयसवंत सिंह को टेंशन आ गया, क्या करूं, शादी करने की तैयारी। सब पूछते हैं, सब कह रहे कर दो अब शादी का। अब बाप अपनी बात कैसे बतावे उनको कि ऐसा ऐसा हो जाएगा? पेशो पेश में है बाप, क्या करूं किसको कहूं? फिर भी बच्चे का योग था, एक अच्छे घराने के, खानदान के घराना के। आज तो दियो लेकर ढूंढना पड़ी खानदान रबर, दियो लेकर दिन में दिया लेकर घूमना पड़ेगा देखने के लिए। बनो खानदानी बनो, भूल गए हैं तो अपनी भूली बिसरी यादों को याद करो। आज के लोग पुराने गीत पसंद करते ना, तो अपना पुराना खानदान भी याद करो उसके साथ। हमारे गीतों में भी बहुत आया, पिक्चर के गीतों में नहीं आया? नहीं आया गीत में? कभी प्रदीप जी ने नहीं गाया? क्या गाया था? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे। क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि, इसका हिसाब करे वो ईश्वर, तो क्यों फिकर करे प्राणी। कौन ईश्वर? तू। कौन ईश्वर? इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। कौन सा ईश्वर? बोलो बोलो बोलो। आ रंग तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे भीतर में बैठा है, वो हिसाब किताब कर रहा है। हमारी आत्मा वहां सारा हिसाब किताब हो रहा है, केंद्र बिंदु वहां है। अरे उनसे तो क्या करेंगे, वो तो अपने में निकमा बैठे थाना का हिसाब करने, निकमा बैठे अरे उनसे तुम्हारी आत्मा भीतर की वो परम है, ये हमारे बाह्य है अरिहंत सिद्ध रास्ता दिखाने वाले और हिसाब किताब करने वाली तुम्हारी चेतना, अंदर की चेतना। अरे कल शुद्ध है वो, अब वो क्यों शुद्ध है बताऊंगा, अभी नहीं बताऊं, समय आने के साथ चलेगा ये। वही हिसाब किताब करे कारण सारा बटे जमा हुए ना, सुखन दुखटे जमा हुए अरिहंत कने
सिद्ध कन है, किसके पास जमा हो रहा है तुम्हारा हिसाब किताब? तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी। आप ही हो अपने संग्राहक अच्छे बुरे का, और वो ही है पूर्ण शुद्ध। करना तो पड़ेगा उसको। तो वहां पर भी क्या, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। की जात जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे। कभी सुने ये ग्रीक प्रदीप के? कभी सुने? क्या गीत लिखे हैं उन्होंने देश पर। थाने तो डीजे रा गीत सोया, धड़ंग 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 काट फुटे। मुझे तो जरा ही पसंद नहीं है वो गीत। ऐसे हो कि जिसमें अंदर का थोड़ा कुछ तो भी महसूस हो रहे अच्छे बुरे का, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले। तुम्हारे पास है ये, पैसा लगे, पैसा लगे, क्या लगता है? पुण्य बंध के कारण न हुए, कारण न हुए, अनंत बंध होता है। तो जसवंत सिंह जी परेशान है। और एक अच्छे अच्छे खानदान की लड़कियां सगाई कर दी। पहले बताया नहीं, नहीं बताया। किसने? जसवंत सिंह जी ने कहा इसकी कुंडली में ऐसा है। अरे ऐसा बताया तो कोई छोड़ दे, खोटी तो कुंडलियां तैयार करो, पैसा देकर नहीं करो। कुंडली वाले पर भरोसा, परमात्मा पर भरोसा नहीं किया। परमात्मा पर एक बार भरोसा कर लेते, इस संसार के सब मिट जाता और एक वो पद मिलता, आनंद रूपम परमात्मा तत्व। और उसके बाद शादी हुई, दोनों ही खुश है। लड़कों को भी मालूम नहीं, दोनों ही खुश है, परिवार वाले खुश है, सब खुश है। पर सबके सामने उसके नहीं बताता वो सुख है, ऐसे ही बता रहा है जसवंत सिंह जी महाराज। और अकेले में देखता है तो उसको दिख रहा है शादी करके बहू घर में आई है। घर में आता ही कही गए, कई करियो घर में आवता ही लुगाई ने लेन आया, कई करियो, कई करियो फिर हर लुगाई रहो। रस्म निभाया कि नहीं निभाया? थालिया याद है? प्रकाश जी राम का है कि लुगाई ने लेन आया था ना, थालिया सरकैया टूट टूट निकम्मा हाथ है, गाने वाली निकम्मी है। ये रस्म है। ये रस्म क्यों है कि पति अगर संसार बिखर दे तो पत्नी पीछे समेट लेना, ये रस्म है उसके। एक थाली इधर, एक थाली इधर, एक थाली इधर, एक थाली उधर, और पत्नी जाती है धीरे धीरे। आवाज करो तो फुट भदरा, और आवाज नहीं करो तो बोल। ये भी है एकाग्रता, वहां भी एकाग्रता। तुम संसार में एकाग्र रहिए तो तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। भले वो आनंद नहीं परमात्मा का, क्षणिक आनंद भी आ सकता है, उसमें क्या है। और सासू जी रही में रख देवे, आवाज नहीं करे। सासू के फूलो फलो, आवाज नहीं करी अच्छी बहू, हजारों में एक मिले, खाली हजार। इसका भी बहू कैसे होनी चाहिए घर की बहू, ये भी बताऊंगी। और उसके साथ पुनः लड़की अपने महलों में गई है और उसका पति अपने दोस्तों में बैठा है, बातें करते दोस्तों के साथ। शादी का पहला ही दिन, वो इंतजार करे आई भी 12 बजे। अचानक रात में, आंधी रात, ठंड हवा चल रही है, मध्य रात्रि है। और उस रात्रि में, रात में 12 बजे का आवाज आई, एक बूढ़ी मार, 2 बच्चे हैं, कोई तो मुझे दो, हम भूखे हैं तीनों ही, कोई तो मुझे दो, हम भूखे। सारा संसार तो सोया हुआ है, या तो सोया हुआ या जोर से टीवी लगा के बैठा हुआ, कान बोड़ा कर लिया होता ही। ध्यान रखो, वो आवाज दे रही, इस बच्ची को आवाज आई, बच्ची सुन रही है। उसके ध्यान में आज ही मेरी शादी हुई है, मिठाइयां हैं, कुछ है तक। महलों से उठी, नीचे आई, लड्डू, बहुत सारे लड्डू, सेवा, बहुत सारा कुछ दिया। बेटा सौभाग्यवती भव। अरे को नहीं मिलता, क्या शब्द है?
सौभाग्यवती भव बेटा, पुता फलो फूलो। और ऐसे भूखे आदमी की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये भी कह रहे। माता पिता गुरु से मिली हुई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। लेवता हूं। और फिर वो सब कुछ दिया, और वो दरवाजा खुला था। अब वो सोने को गई तो दरवाजा बंद। वो जो दरवाजा था और जहां लगा था उसके बीच एक नागराज आया हुआ था। नागराज उसको डसने के लिए उसके पति को, पति आया भी नहीं था, और ये अपने दरवाजा बंद करके सो गई। और उस दरवाजे के बीच में आने के साथ नागराज के 3 टुकड़े हो गए, मर गया। जानता नहीं मारे, अजानता। और इधर जीवता ही जहर खावो और बेहोश में जहर खावो, असर तो करेगा। फिर जसवंत सिंह जी सवेरे देख रहे, इंतजार, रात भर नींद नहीं पिता को। पिता की हालत पिता जाने, बेटो को ही जाने, वो तो अपनी मौज मस्ती में है। खुद बाप बनी ना, बेटो बड़ो हो जाना मालूम पड़ी कि मारा पिता कितना दुख सही। तू इससे तू चाहता नहीं दे तो ले तारा बेटा को डबल डबल। उसके साथ रात में आए पति महोदय, आए अंदर सो गए। तो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था, ये भी कहूँ नहीं तो उसके झगड़ा हो गया तो वो कुछ नहीं था, ठीक। योग की बात, योग आयो। और जब सवेरा हुआ, पति पत्नी दोनों नीचे उतरे। राजा देखते अवाक हो गए, ये क्या हो गया। राजा देखते ही रहा, किसी को नहीं बताया, तब भी नहीं बताया। नीचे आया, माता पिता के चरण छुए, सब अपने अपने काम में। ज्योतिष को बुलाया, और ज्योतिष को बुलाने के बाद पूछा, तुमने ये कहा था कि बच्चे के जिस दिन शादी होगी उस दिन मर जाएगा। मेरी कुंडली खोटी नहीं, मैंने जो भविष्यवाणी की वो खोटी नहीं खाया है। लेकिन दोनों ही, मेरा बेटा भी जिंदा है, मेरी बहू भी आई है नीचे। ऐसे सामने दिख रही है ना, जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो सामने दिखता नहीं। और जो दिखता नहीं उसको देखने में मातो घालियो, सारा संसार में वही देखियो, कई मिलियो था। सत्य जो था उसके तुम्हें अनभिज्ञ रखे कि संसार का स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन तुम या तो श्रावक बन जाओगे या साधु बन जाओगे या मोक्ष मार्ग पकड़ोगे। पण थाने हाल वही छोको लागे। आयुष माते बैठ, अंगारा माते बैठ न आयुष रो अनुभव करे। कई कवि ने अंगारे पर बैठा, भयानक अंगारों पर, और कहता है मुझे आयुष पर बैठा। ये अंगारा है संसार, भगवती कहता है, मैंने अक्किवा भक्तिवा भयानक है संसार, थाने नहीं दिखेला। क्यों कि अनादि की आदत पड़ गई, जिसको उसको लड़ने की आदत पड़ी, थाने वही आदत पड़ी। आदतों से मजबूर हो, सत्य समझने की योग्यता नहीं है। और वही सत्य समझाने के लिए मैंने कर्म सिद्धांत को चुना है कि तुम्हारी समझ में आवे कि हम कहाँ कहाँ सब जगह गलतियां करें, कैसे सुधर सके। ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो वहां पर वो बेटा नहीं, मेरी मेरी भविष्यवाणी खाली जाती ही नहीं। पर क्या हुआ ये देखो, ये बहू को बुलाओ। बहू आई, बहू को बुलाया, बिठाया नीचे सर करके। आज राजू चेर माते बैठन, टांगड़ा माते टांगड़ो नहीं कर बेटी नवी बहू, थोड़ी तो मर्यादा रखो बड़ों की। हाल तो ब्याह करने के चेहरा माते बैठन, टांग माते टांग नहीं कर। तू सासू है कि वह सासू है, ईमानदार से बोलो, ऐसा मत। खानदान की मर्यादा संभाल के रखो। इसके पीछे पीछे आज की भी स्थिति बता रही हूँ मैं आपको। और वहां पर बहू आई, बैठी है नीचे सर करके। ससुर जी ने कहा, बेटा ये क्या कहेंगे, उनका उत्तर दो। हाँ पिताश्री जी। फिर मम्मी पापा ने बूझी सा, सासू ने कही क्या होता, मम्मी तारी मम्मी है क्या, तारी मम्मी जन्मदात्री, जिसकी जिसका स्थान उसको दो बराबर। भूल जाते हैं हम लोग, तभी तो सब संसार में भूले पड़े हैं। भूली बिसरी यादों को याद। और वहां पर पुनः वो कुछ, क्या हुआ बेटा रात में, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ कुछ हुआ क्या रात में। ऐसा तो कोई ध्यान में नहीं, याद करो बेटा, ठीक याद करो, ज्योतिषी कह रहा है ठीक याद करो। हाँ मैं रात में यहाँ बैठी थी, नींद नहीं आ रही थी, पतिदेव आए नहीं थे, मैं बैठी थी अपनी। इतने में रात में 12 बजे का आवाज आई,
एक आवाज आई, हम भूखे हैं। दो पोता ने एक बार दादी माँ, तीनों भूखे फटे हाल रास्ते से मांगते जा रहे हैं। अनुभव करो कि उस जगह मैं ही हूँ। अनुभव करो, खाली अनुभव करो। अनुभव आएंगे तब तुम समझोगे, समझदार बनोगे। समझ है तो समझदारी लो। और संसार समझदारों का है, नादानों का नहीं है। फिर वो क्या हुआ, मेरे ये भूखी है, दादी माँ भी भूखे हुए, बच्चे भूखे हैं, अपने पास शादी का बहुत सारा कुछ आया, मिठाई मिठाई चरका परका, मैंने उठाकर उसको दे दिया। और वो क्या बोली, वो सौभाग्यवती भव। भूखे आदमी का दिया गया आशीर्वाद भी खाली नहीं जाता। आज के बात नहीं, वो था उस समय। फिर क्या हुआ, फिर मैं आई, ऊपर आ गई, पतिदेव भी आ गए, हम सो गए। फिर क्या हुआ, मैंने जैसे दरवाजा खोला कि सांप के टुकड़े वहां पड़े। मैं तो डर गई देख के, ये कैसे हुआ। फिर फिर हम आया, तब का देखो, मेरा मेरा वचन खाली नहीं गया है कुंडली का। तुम्हारे पुत्र की मौत आ चुकी थी, पर उस बच्ची ने गरीबों पर दया करके दान दिया। ये पुण्य कर्म बनता है, ये साता वेदनीय बनता है। निकले मुंडा में कोई दान दूं कोई नहीं, पाप रा काम में तो घणी लिखो, पुण्य काम में क्या तो नया बार कमाई को नहीं मार। इतना झूठ धर्म के नाम पर, हैसियत होने के बाद भी अगर नहीं निकले तो फिर ये दुर्दशा। ये पैसा तुम्हें नरक मिल जाएगा। पैसा नहीं, पैसे के प्रति आसक्ति। तब क्या है, इच्छा निरोधा तपः। इच्छाओं का निरोध करो, तप है वो। 4 साढ़े रोटे 2 साड़ी लौला, वो तप है। आज मन करियो नई गाड़ी लूं और मन ने के आज नहीं लूं, वो तप हो गया। ये छोटे छोटे तप है, वो बड़े बड़े तप है जो कर सकते को, ये तो कर सकते हैं ना। आज पिक्चर जाऊं, नहीं जाऊं, फिर क्या जाऊं, अचानक के जा, मन नहीं के जा, नहीं। आज किसी नवी चप्पल ले जो मर सा सौगंध दे जाऊं तो छोड़ो, कहीं करना अपना ने तो नहीं ले गया। ये तप है, इच्छा निरोध। तत्वार सूत्र में आता है, तुमको सिखाया पर तुम भी भूले बिसरे लोग हो। यहाँ सिखाया था मैंने, याद को नहीं, चुको करियो, मारो टाइम तो पास करियो चौमासा। और उन्हें सारी बात करी, महाराज पूछो तुम्हारी बहू को वहां नागराज था कि नहीं। कोबरा तुम्हारे बच्चे को डसने के लिए आया था, पर तुम्हारे पत्नी ने जो पुण्य बांधा देकर, और उसने कहा सौभाग्यवती भव। अब उसका वचन कैसे खाली जा सकता है। उस कारण से दरवाजा लगा दिया, दरवाजा के बीच में आ गया। जसवंत सिंह जी सुनते रहे, बहू का बहुमान किया, बहुत बहुमान किया। करो सेवा दुखी जन जहां मिले, करो सेवा दुखी जन जहां मिले, लगा कर उन्हें गले, करो सेवा दुखी जन जहां मिले। 100 बातों की बात है करना भला इसी को, सुख दुख सब जीवों में अपने समान देखो, सार है धर्म का, धर्म का सार है जीवन की लता खिले, करो सेवा दुखी जन जहां मिले, लगा कर उन्हें गले, करो सेवा दुखी जन जहां मिले। ईमानदारी से बोलो, बड़ा रे सेवा करो, करो मार कटे पड़ोस में। दादी सर घणो दुख तो मैं पग दबान गई, सासू के मारे पग दुखे थोड़ा दबाई दे। उठे देखना लोग उठे क्यों वाल है भाई, घड़ी चौकी बहू है,
सासू थोड़ी कही, अड़ोस पड़ोस की भी सेवा करो, मेरा कोई विरोध नहीं, पर अपने घर वालों के दुर्लक्ष्य करते हुए तुम पड़ोस में जाओ तो वो भी एक कर्म बंध है। धर्म घर से प्रारंभ होता है, घर से। स्वर्ग की सीढ़ियां भी घर से जाती है और नरक की सीढ़ियां भी। देखो ना खाने संसार में नरक बताओ, जाओ टाटा हॉस्पिटल में जाओ, कैसे लोग तड़पते, मौत मांगते भी मौत नहीं आती, कारण बहुतों को असाता दिया है। जाओ मर के नरक जानो कौन देखे, कौन कहता है कब जाएंगे नहीं जाएंगे, यहीं देख लो नरक, छोटे छोटे बच्चे तड़प रखे थे कैंसर से, किसी का खून झर रहा है, किसी का क्या चल रहा है, जाओ देखो एक बार। और स्वर्ग भी देखना है, इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, विवेक पूर्वक। वो भी एक भाई करोड़पति और एक भाई झोपड़ी में बैठा है, व्यवस्था नहीं है, पैसा वाला ने पैसा वाला मदद करे, अरे घी में घी तो कोई नहीं के, खाली कटोरी है वे में घी नाखो, पहले अपने परिवार को सुदृढ़ करो, इसमें स्वार्थ नहीं, धीरे 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 पांव फैलाना है, करो। जन्म भी इसीलिए और मिलता भी उसी से है। पाप कर्म में जितना जाता उसमें से दुआना हिस्सा भी दिया तो लाखों रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। दुआना जितना पाप कर्म में जा रहा है, ईमानदारी से बोलो, पाप कर्म में कितना जाता है, पुण्य कर्म में कितना जाता है, मिला तो पुण्य से है पर पुण्य कर्म नहीं कर रहा है। बैक टू पेवेलियन, नरक निगोद का रास्ता खोल रहे हो, असाता का, और यही एक जन्म है जहाँ संपूर्ण साता साता से मुक्त होकर जीव मोक्ष मार्ग पकड़ता है। वर्तमान में भले ही नहीं पर साधन तो इकट्ठा कर लेता है। घर में शाम का रसोई रहे तो पहले सारी तैयारी कर रखो अपनी, चावल भिजाए दो, दाल सिजाए दो, सगो सामान आटा बेटा लेन बैठो, समय आए तो पकाए ले। ऐसा ही यहाँ इकट्ठा करो और तुम्हारा पुण्य तुम्हें महाविद क्षेत्र में ले जाए, साक्षात तीर्थंकरों के चरणों में। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तो ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी सृष्टि तू ही, मेरा सृष्टा तो ही, मेरी सृष्टि तो ही, मेरा सृष्टा तो ही, मेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। लोग सौ जो ये करे समद तेरे जिने अर्यन्ते कित्तै संचोभिसंति केवली, उसवमज्यञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनञ्च समयञ्च पवमपं सुपासं जिनञ्च चन्दपं वन्दे, सुवीञ्च पुपदन्तं सिंहरसिञ्च वासुपूज्यञ्च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि, कुन्तम् अरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनञ्च वन्दामिरिष्टनेमि पासन्तः वर्धमानञ्च, एवं मे अविद्वा विहुयर्यमलापरेण जर्मणा, चौबीसंपि जिनवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु, सिद्ध्यवन्द्य मय्या जेणे लोकसौत्तमा सिद्धा, आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु, चन्देश निर्मलेरा आयितेषु अयं पयासैरा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। बोलियो 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की।
आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। हाँ, कोई उपवास है, साता है सा करो। उगेश्वरी